जिम्मेदारी इक्की इक्की वोटे ने बनाना देश महान हो, इक्की वोटे ने बनाना देश महान हो। वोटा दी आई कई बारी निभानी जिम्मेदारी हो। तुसी वोट भी पाया करो, सारे रल मिल आया करो। एता फर्ज साडा तुसी फर्ज निभाया करो, एता फर्ज साडा तुसी फर्ज निभाया करो। चुन के नेता अपना ए जश्न मनाना है सही बट। मध्य प्रदेश में जहां 230 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान हो रहा है, वहीं शाजापुर जिले की तीनों विधानसभाओं पर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी जो प्रत्याशी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला शाजापुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशी अरुण भीमावत भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो लगातार विगत कई दिनों से लगातार लोगों के बीच पहुंच करके अपने पक्ष में मत डालने की अपील कर रहे थे। वहीं सुबह से आज पोलिंग बूथों पर पहुंच करके तमाम व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। अरुण जी, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन काल का, राजनीतिक जीवन काल का पहला दृश्य दिखाई दिया है इस चुनाव में कि आज व्यक्ति परिवार सहित मतदान केंद्र पर आ रहा है, बड़े उत्साह के साथ आ रहा है। और विशेषकर नव मतदाता तो बड़े उत्साह के साथ, उनकी चमक दिखाई दे रही है और उत्साह के साथ वो मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उत्साह उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर दिखाई देता है कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, कार्यक्रम है, हितग्राही योजना है और साथ में विशेष रूप से हमारे पास भारतीय जनता पार्टी चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, शिवराज सिंह जी का चेहरा है। इससे मतदाता बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर आ रहा है। कांग्रेस के अपने कई तरह के दावे हैं, क्या लग रहा है किस तरह के कश्मकश? दावे कांग्रेस अपनी जगह दावे करेगी, लेकिन ये दावे सब झूठे साबित होंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान बहुत नए मतदाताओं के साथ सभी मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता की टोली जगह जगह हमारे सामने दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता में उत्साह है और इसका पूरा वातावरण शाजापुर नगर का, जो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, वहाँ पे पूरा दृश्य भाजपा में दिखाई दे रहा है। आपके पक्ष में, भाजपा के पक्ष में तो लगातार यहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र पटेल, शुजालपुर की बात करें तो योगी। कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। क्या मानते हैं, कांग्रेस की कमी मानते हैं? क्योंकि कराड़ा जी तो कह रहे हैं कि ये हमारा विश्वास है, बीजेपी की जमीन खसकती है, इसलिए उनको बड़े चेहरे की आवश्यकता लगती है। ये उनका भ्रम है, यह भ्रम 3 तारीख को टूटेगा और अभी आप तो 5 बजे तक का रुझान देखेंगे तो निश्चित रूप से शाजापुर में कमल का फूल खिल रहा है, वो ही उत्साह मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अरुण भीमावत लगातार हमसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है उसको वह बीजेपी के समर्थन में बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार शाजापुर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ से दावा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अपने दावे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि जो 15 महीने का कार्यकाल बीजेपी ने छीना था, एक बार प्रदेश की जनता फिर कांग्रेस को चुनेगी। सत्ता के संग्राम के बीच आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच में जो यशपाल सिंह राजपूत जिला पुलिस अधीक्षक भी लगातार सतत चेकिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह की तस्वीर नजर, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारी? हमारे पास में जो सीपीएफ का जो फोर्स मिला है, 7 कंपनी फोर्स मिला है, दीगर स्टेट से भी आया है, जिला पुलिस बल भी है और हमारे पास आर्म्ड फोर्स भी हमको दिया गया है। सभी प्रकार का बल लगा है और हमारे ज़िले में, पूरे ज़िले में 94 हमारी जो सेक्टर पुलिस मोबाइल्स हैं, QRTs हैं,
थाना प्रभारी मोबाइल्स है, एसडीओपीज़ हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और सुबह से बढ़िया शांतिपूर्वक और अच्छा मतदान चल रहा है। और मेरी अपील भी है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्भीक होकर के सुरक्षित शांतिपूर्वक मतदान करें। कहीं किसी तरह से सर कोई अभी सूचना तो नहीं, अप्रिय घटना को लेकर सारी स्थिति नियंत्रण से बिल्कुल नियंत्रण में है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। थैंक यू सर। शिक्षक बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है नगर के साथ ही पूरे जिले में भ्रमण किया जा रहा है ताकि निष्पक्ष और निर्भीक होकर के लोग मतदान कर सकें, साथ ही किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के लगातार जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभाओं पर आज मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से, निगरानी के लिहाज से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सतत निगरानी बनाए रखा। मेरे साथ में जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल भी मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही परिवार के साथ में यहाँ पर मतदान किया है। सर, सबसे पहले तो टाइम मीडिया सिटी हलचल की ओर से लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके जितने भी श्रोता हैं सभी को। और आज जैसे मैंने अपने मत का इस्तेमाल किया अपनी वाइफ के साथ में, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम है, कोई ना कोई दोबारा में से एक दस्तावेज लेकर अपने मत का उपयोग करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से जो मतदान केंद्र बनना है, किस तरीके से निगरानी रखी? आपने देखा कि हमने शाजापुर में 25 मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं। 21 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं और 10 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे दिव्यांग के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। ये मतदान केंद्र वैसे तो आदर्श नहीं है, बट इसको आदर्श के रूप में बनाया गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। अभी तक लगभग 9 बजे तक मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, मोटा 14% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और सभी जगह बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। शुरू में कुछ जगह पर हमारी मॉक पोल के दौरान कुछ मशीनों में भी इश्यूज आए थे, तो एकदम रिप्लेस कर लिए गए हैं। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। 835 मतदान केंद्र बनाए गए। संवेदनशील जो मतदान केंद्र, किस तरह से सर उन पर निगरानी? 204 मतदान केंद्र हमारे ऐसे हैं जो संवेदन क्रिटिकल हैं। हमने 570 मतदान केंद्रों पर हमारे वेबकास्ट के माध्यम से हम डायरेक्ट उसका लाइव देख रहे हैं, तो कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें प्रॉब्लम हो। इस बार तो कई नवाचार जहां निर्वाचन आयोग ने किए थे, वहीं आपके निर्देशन में भी कई नवाचार हुए। कितना फ़ायदा सर देख रहे हैं, कितना सफल? मुझे लगता है उस सब का फ़ायदा ये रहेगा कि तो हमारे जो पोलिंग पर्सनल है कंफर्टेबली वो अपने मतदान केंद्र में पहुंच जाएं। सेकेंडली वो कंफर्टेबली लोगों को अटेंड करें। और मैंने देखा है कि जैसे हमने एक मित्रा ऐप भी डेवलप किया है GPS लोकेशन बेस्ड, उसके माध्यम से यदि किसी को भी अपने मतदान केंद्र के बारे में जानकारी है तो उसके माध्यम से वो जा सकते हैं। इसके अलावा हमने जगह जगह पर, चूँकि जो हमारे PWD वोटर्स थे और जो 80+ वोटर्स थे, उनके लिए सुविधाएं भी हमने दी थी, जिसमें ऑलरेडी 97% हमारी पोलिंग हो चुकी है। तो मैंने देखा है कि अभूतपूर्व उत्साह है। 96% से ज़्यादा पोलिंग हमारी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पोलिंग पर्सनल रूम में लगी है उसकी हो चुकी है। तो ओवरऑल मैं बड़ा उत्साह देख रहा हूँ और इस बार वैसे भी हमारा नारा है कि 85% को हमें पार करना है। तो मुझे उम्मीद है कि 85% से ज़्यादा पोलिंग हमारे शाजापुर जिले में होगी। क्या कुछ अपील करेंगे? अपने मत का इस्तेमाल करें। मैंने तो कर लिया, क्या आपने कर लिया? अब मैं जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, बट ब्रेकफास्ट करने से पहले अपने मन मत का इस्तेमाल कर लिया है। बात करूं चुनो नेता अपना, नेता अपना। और लगातार आप मेरे साथ लोकतंत्र के महापर्व की तमाम तस्वीरें देख रहे हैं शाजापुर विधानसभा की, कि किस तरीके से सुबह से ही जो लोगों में खासा उत्साह देखने हमको मिल रहा है। ऐसे ही कुछ और वोटर्स मेरे साथ भी मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग किया है। क्या नाम है मैडम? हर्षिता शर्मा। हर्षिता, बताएं आज आपने मत डाला है पहली बार, किस तरह का अंदर से जो फीलिंग है, किस तरह का अनुभव, एक्सपीरियंस क्या किस तरह का? फीलिंग तो ऐसी है कि
हमारे लीडर्स को चुनने का अगर हमको मौका मिल रहा है तो वो सबसे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि हम, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों के हाथ में ही जो पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर लोगों के हाथ में होती है, तो वही है कि उस पावर का हम अच्छे से यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम वोट दें, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम किसको दें, जो भी हमारी इच्छा अनुसार हम जिसे भी वोट दें, पर हम अपना जो मत है उसका यूज़ करके वोट दें एटलीस्ट। आज आप यहाँ पर पोलिंग बूथ पे पहुँचे थे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह से आपको संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि है, व्यवस्थाएं बढ़िया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और अगर हो भी भीड़ तो उसको मैनेज करने के लिए व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम है मैम? संध्या शर्मा। आपने वोट डाला है यहाँ? हाँ, डाला है। क्या कुछ कहेंगे, सरकार कैसी होनी चाहिए, जो विधायक चुन करके आए किस तरह से होना चाहिए? शाहजहाँपुर में क्या लगता है आपको, किस तरह से विकास होना चाहिए? हाँ, यही कि जो भी कोई जिसको हम चुने वो कुछ विकास करे यहाँ पर, यही हम चाहते हैं। क्या नाम? अंशु शर्मा। अभी आपने भी यहाँ पर मत डाला? हाँ। क्या कहेंगे मैम, किस तरह की सरकार होना चाहिए, आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा महिलाओं के लिए और कुछ अच्छे से विकास कर सके। जैसे अभी थोड़ा बहुत अभी है कि ऐसा नहीं है जो महिलाएं अभी आगे थोड़ा बढ़ सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है, बट इस तरह से होना चाहिए कि जो महिलाओं को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उनको वो कर सके, कि प्रोत्साहन कर सके, या फिर इंडिपेंडेंटी के लिए हो जाए उनके लिए, इस तरह से चाहिए। यहाँ पर अभी आप पहुँचे थे, किस तरह की व्यवस्थाएं, इंतज़ाम कैसा लगा? अच्छी है, बढ़िया है, और अगर होनी चाहिए अच्छी, और अच्छी और भी होना हो तो अच्छी हो। हाँ, कुल मिलाकर के जो मतदाता हैं खासे उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर के भी संतोष नज़र आ रहा है सभी मतदाताओं में। खास तौर पर कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें आदर्श मतदान केंद्र शामिल है, महिला मतदान केंद्र शामिल है, पिंक बूथ भी तैयार किए गए हैं। खास तौर पर जो महिला मतदान केंद्र है वहाँ का पूरा जो संचालन है, पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष नवीन राठौर भी मौजूद हैं। नवीन जी, क्या कहेंगे, उत्साह जो लोगों में नज़र आ रहा है किस तरीके से देखते हैं? इस बार जो मतदान के प्रति आम जन में उत्साह है वो वास्तव में युवा पीढ़ी एवं लाडली बहना जो है, इन दोनों में बहुत उत्साह है, और अधिक से अधिक मतदान हो और इस उत्साह के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज हो, ऐसी आशा है। जय हिंद, जय भारत। आपने भी यहाँ पर अभी वोट डाला है, क्या क्या नाम है आपका? शर्मा नाम है मेरा, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था वोट देने का, एज अभी पहला वोट था तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा है, और होप है ऐसी कि काफ़ी लोग वोट देंगे, क्योंकि इस बार बहुत जागरूकता दिख रही है, तो कोई भी मतलब ऐसा ना छूटे जो वोट ना दे पाए। सो इसी के साथ सभी को आग्रह है कि सब आए और जल्द से जल्द वोट दें। फर्स्ट टाइम यहाँ पर वोटिंग की है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? गुड गवर्नेंस की अगर बात करें तो क्या कुछ एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? जैसे अंदर काफ़ी कुछ सिस्टमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमें मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे वोटिंग जो गवर्नेंस का जो अरेंजमेंट वगैरह है काफ़ी अच्छा रहा है। आपके मायने से, आपके विचार से किस तरह की सरकार रहनी चाहिए, नेता किस तरीके से होना चाहिए? शहर के अगर विकास की बात करें, ज़िले के विकास की बात करें तो किस तरह की दरकार यहाँ पर? देखो, जहाँ डेवलपमेंट की नीड है, जो भी मीन्स उम्मीदवार डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है, आई थिंक वही मतलब आना चाहिए। तो अब ऐसे पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगी, बट जो भी उम्मीदवार जो है जो कि डेवलपमेंट पे फोकस करे, हमारे शाहजहाँपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए मेरा वोट रहेगा। भी अपनी राय है, खास तौर पर उन युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है जो पहली बार अपने मत को यहाँ पर देने के लिए पहुँचे हैं। कांग्रेस नेता भी मेरे साथ में मौजूद है, जहाँ बीजेपी के अपने दावे हैं। कांग्रेस किस तरीके से लोगों के उत्साह को देखती है? बीजेपी का तो दावा है कि ये जो उत्साह है बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, कांग्रेस किस तरह से देखती है? ये जो मतदाताओं का उत्साह है, ये सरकार के प्रति आक्रोश
व्यक्त हो रहा है। 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन की नाकामियों के खिलाफ शहरी जनता अपना मतदान कर रही है और शाजापुर विधानसभा में कांग्रेस अपने प्रचंड बहुमत से जीतने की ओर अग्रसर हो रही है। अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। तो तमाम तरह की तस्वीर आपको टाइम मीडिया सिटी हलचल दिखा रहा है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसी एक और बुजुर्ग महिला हमारे साथ में मौजूद है जो अपने पोते के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची थी। तमाम तरह की व्यवस्था इन बुजुर्गों के लिए भी है, व्हील चेयर की खास तौर पर व्यवस्था है। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भाई। बताएं, यहाँ पर मतदान करने पहुंचे थे, कैसा लगा? आपने मत डाला है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। किसके साथ आए थे यहाँ पर? पोता के साथ। पोता है। पोते हैं आपके? जी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? हर्षित राठौर। हर्षित जी, आपने भी अपने मत का उपयोग किया है? बिल्कुल किया है, राष्ट्र के हित में मतदान का उपयोग जरूर किया है। मतदान करना हमारा सबका अधिकार है। मैं सभी समस्त शहरवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपना मत का प्रयोग करें। अपनी दादी के साथ यहाँ पर आए थे, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं कि अगर कोई बुजुर्ग है, अगर चलने फिरने में परेशानी होती तो व्हील चेयर भी यहाँ पर है? बिल्कुल, सारी सुविधाएं प्रशासन ने ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं करी है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जी माता जी, सुविधा है? सुविधा सब है आपके। मैंने इसलिए मना करा था कि मेरे को चलाए नहीं तो नहीं भाई, तारे तो बिल्कुल तारे परेशानी नहीं आएगा, चल तो नहीं तो मैंने मना कर दिया था कि बेटा मेरे से नहीं बनती है, मैं नहीं जाऊँ, लेकिन नहीं, सुविधा मिली। हाँ, सुविधा मिली। माता जी के चेहरे पे जो मुस्कान है और यही हंसता मुस्कुराता हमारा लोकतंत्र है और इन्हीं की बदौलत जो संविधान है वह मजबूत होता है और इसीलिए आज लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर मतदाता अपने मत की आहुति देने के लिए पहुंच रहा है और इसी महायज्ञ की तस्वीर, लोकतंत्र के इस महापर्व की तस्वीर हम भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलो मतदान करें, आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें, चलो मतदान 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 करें। तो लगातार टाइम मीडिया सिटी हलचल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। एमजी कॉन्वेंट के पर बने हुए महिला मतदान केंद्र की तस्वीरें, जहां पर भी सुबह से ही है जो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से लोगों में खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां भी पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र है उसमें खास तौर पर साज सजावट की गई है। लोग यहां पर पहुंचे, मतदान के बाद अपनी सेल्फी ले, उसको लेकर के भी यहां पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। कुछ मतदाता मेरे साथ भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी। मत का उपयोग आपने कर दिया है, मत डाल दिया। सर, क्या कहेंगे शहर के विकास को लेकर के, जिले के विकास को लेकर के कैसा नेता होना चाहिए? शहर के विकास के लिए नेता अच्छा ही होना चाहिए, जो कि काम करे शहर का अच्छे से अच्छे, सड़क पानी व्यवस्था करे, नाली व्यवस्था करे। क्या नाम है मेरा? प्रिया चौधरी। क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने यहाँ पर मतदान किया है, राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसे माना जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। जिस तरीके से हम अन्य फेस्टिवल को पूरे उत्साह के साथ में मनाते हैं, क्या आज उस तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आया आपको? जी। क्या कहेंगे, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? हाँ, जो सब काम करे, मतलब सारी व्यवस्थाएं कर पाए और ऐसा नहीं कि एक बार नेता बनने के बाद सब कुछ छोड़ दे, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, देखिए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नेता लोग चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु।
प्रियांश बताएं, आपने आज वोट डाला है, पहली बार डाला है या पहले भी पहली बार डाला? पहली बार हाँ। आपने वोट। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका, किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव कैसा कि आप वोट डालना है, वोट डाल। कितने एक्साइटेड थे वोट को लेकर के, क्योंकि पहली बार आप मतदान करने वाले? हाँ, एक्साइटेड तो थे, मतलब पहली बार डालेंगे तो वोट। पहले अपन को ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कितने क्या किसने क्या काम करा, तो ऐसे ही डाल दिया बस। कुछ विचार तो रहा होगा कैसी सरकार होनी चाहिए, किस तरह का शहर में विकास होना चाहिए? हाँ, शहर में विकास तो होना चाहिए। क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, छात्रों के लिए क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर, किस तरह के एजुकेशन हब यहाँ पर होना चाहिए, कुछ उच्च स्तरीय पढ़ाई यहाँ पर होनी चाहिए? हाँ, मतलब एजुकेशन सेक्टर को डेवलप तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने वो रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए। जैसे कि ट्यूशन क्लास हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं है, जो पढ़ाई के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके लिए हमको बाहर भी जाना पड़ता है, जैसे कि इंदौर है, अच्छे कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो ये सब बनने चाहिए। आपका नाम बताइए। प्रियांश। प्रियांश, जिन्होंने पहली बार अपने मत का यहाँ पर उपयोग किया है, और ख़ास तौर पर शाजापुर की अगर बात करें तो कई मायनों में लोगों को लगता है कि जिला मुख्यालय पर वे सुविधा नहीं है जो अन्य शहरों में रहती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पावस शिवरे है। और बताएं, आप मत डाल करके आए, क्या कुछ? बिल्कुल, मतदान करने के लिए आया हूँ और भोपाल से आया। मैं भोपाल से, यहाँ मेरा वोट है, तो भी यहाँ मतदान करना अपना अधिकार है। मेरी वाइफ दोनों आए यहाँ पे मतदान करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? भोपाल में क्या करते हैं सर? मैं जॉब में हूँ, डायग्नोस्टिक में। अच्छा, भोपाल की बात करें तो वहाँ तो बड़े दिग्गज चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, क्या लग रहा है वहाँ की तस्वीर कैसी देखते हैं? वहाँ ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर रहा सेम इसी बार वो रहेगा, क्योंकि गोविंदपुरा क्षेत्र वो विश्वास सारंग जी का तो क्षेत्र वो फिक्स है। बाकी एक जो कांटे की सीट की टक्कर चलेगी वो क्या बोलते हैं यार उसको, वाला इलाका। अच्छा, विश्वास सारंग जो कि अभी तो मंत्री भी थे शिवराज सरकार में, क्या लग रहा है इस बार उनके किस तरह की वहाँ पर फाइट नजर आ रही है? फाइट ही नहीं है साहब, उनके वोट बैंक फिक्स है, वो 100% लीड करेंगे और वो जीतेंगे वहाँ पे तो। लेकिन आज शाजापुर का बोल सकते हैं। शाजापुर में कैसे देखते हैं आप? शाजापुर में लोकल फैक्टर ज़्यादा है, लोकल फैक्टरी, मैं लोकल फैक्टर के कारण ही वोट डालने आया हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पावस शिवहरे है सर। पावस शिवहरे जो कि भोपाल में काम करते हैं और वोट की कीमत को बखूबी वो जानते हैं कि एक वोट की कीमत क्या होती है, और इसीलिए लगातार टाइम मीडिया सिटी हलचल भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मत देना आपका अधिकार है, इसे ज़ाया न जाने दें। मेरे साथ में एक और मतदाता भी, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका शिवहरे। बताएं, अभी आप यहाँ पर मत डाल करके आए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा नेता? नेता तो वही होना चाहिए जो प्रोग्रेस लाए और जनता की प्रॉब्लम को समझे। अभी सर से बात हो रही थी, भोपाल में जॉब करते हैं, आप भी वहीं? मैं ही रहती हूँ। तो कितनी महत्ता रहती है एक वोट की, कितना महत्वपूर्ण रहता है? बहुत ज़रूरी है वोट, तो एक वोट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शिवहरे परिवार जो कि भोपाल में जॉब करते हैं और वहाँ से यहाँ अपने मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो तमाम तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं अपने परिवारों के साथ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि परिवार, चूँकि दीपावली अभी कुछ दिन पहले ही हमने मनाई है, परिवार के साथ में उत्साह और उल्लास से उस पर्व को मनाया है, लेकिन एक बार फिर मौका है लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने का। सर, आप भी पूरे परिवार के साथ में पहुँचे थे, क्या कुछ कहें? लोकतंत्र के इस महापर्व पर परिवार के साथ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पर्व था और ये हमारा लोकतंत्र का महापर्व है। और बच्चों ने जब दीपावली पर्व मनाया तो उसी समय हमने तय कर लिया था कि 4 दिन की और छुट्टी बढ़ा लीजिए, 17 तारीख को अपना लोकतंत्र का महापर्व करके मतदान करने के बाद ही अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है देश के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति, वो पूरा करने के बाद ही अपन जाएँ। बच्चों ने सहर्षी रूप से अपने छुट्टी लेकर के वो यहीं पर हैं तीनों, और उसका आज यहाँ हमने मतदान करके बड़ा संतोष है कि हमने अपने कर्तव्य को निभाने का पूरा प्रयास किया। क्या नाम है? मैं हेमंत कुमार दुबे, शाजापुर। मैम, क्या कुछ कहेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व था, आप अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुँचे, व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर? हाँ, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है
बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है और इस महापर्व में हम सब ने योगदान दिया और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और हमने कर्तव्य का निर्वहन किया है। क्या नाम है आपका? शार्वरी दुबे। बताएं शार्वरी, क्या कुछ कहेंगे? क्या पहली बार आपने मत का उपयोग किया? शाहजहाँपुर में पहली बार किया है और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया देश के प्रति। क्या चाहते हैं आप? कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, और अगर शाहजहाँपुर की बात करें तो किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि देश हित को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाए, प्राथमिकता दे, और जब देश हित सबका प्रायोरिटी होगा तब अपने आप बाकी के एरियाज़ में भी डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से भोपाल से एक परिवार यहाँ पर पहुँचा। मत डालना आपका अधिकार है। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत दुबे। आपने अभी यहाँ पर वोट डाला है? क्या कुछ अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों है मतदान करना, और उसकी पूर्ति कर काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। और मैं ये जो केंद्र भी बना है, मैं कॉन्वेंट स्कूल है ये, मैं यहीं से अध्ययनरत भी रहा हूँ, तो मुझे और अच्छा एक वो फीलिंग है। तो देखिए, ये एमजी कॉन्वेंट में ये मतदान केंद्र बनाया गया है और साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो लोग वोट डालने के बाद बाहर निकले तो कम से कम ये जो सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर उसे लगाया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे तीनों विधानसभाओं में तकरीबन 3000 से अधिक फोर्स लगाया गया है। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मेरे साथ में एसडीओपी चौहान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह के इंतजामात इन पोलिंग बूथों पर है और किस तरह की सुरक्षा है। सर, बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारा काम है कि निष्पक्ष और शांति से पूरे क्षेत्र में मतदान हो, और इसके लिए पूरा बल कटिबद्ध है और सभी तरह की व्यवस्थाएं जो आवश्यक हैं वो की गई हैं। आपने खुद भी देखा होगा, मैं स्वयं भी मतदान केंद्र के सामने मौजूद हूँ। एक ही ध्येय, शांति और सुरक्षा के साथ मतदान करना। शांति सुरक्षा ध्येय है। और लोगों में सर कितना उत्साह नज़र आ रहा है? आप तो सुबह से पेट्रोलिंग कर ही रहे हैं। अभी हमारी एसपी साहब से भी चर्चा हुई थी, लगातार उनका कहना है कि लोगों में खासा उत्साह। आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, लोगों में काफ़ी उत्साह है और अब लगभग 10 सवा 10 बजने वाले हैं, तो सुबह में थोड़ा सा मतदान धीमा रहा था, लेकिन आप विश्वास करें कि जैसे जैसे दोपहर होगी ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हमसे बात करना। थैंक यू। तो चौहान साहब एसडीओपी थे जो कि बता रहे थे कि पूरे सुरक्षा के साथ निर्भीक होकर के लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुँच रहे हैं, और उसी की तस्वीर टाइम मीडिया सिटी हलचल भी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों में एक जो उत्साह नज़र आ रहा है वह देखते ही बन रहा है। लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर के इन मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ वे तमाम कर्मचारी भी, लगभग 4000 से ज़्यादा कर्मचारी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। कल 16 तारीख को बाकायदा पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के बीच इन मतदान दलों को रवाना किया गया था। वो तस्वीर भी टाइम मीडिया सिटी हलचल ने आपको दिखाई थी। और अब जब लोकतंत्र का यह महापर्व है, देखिए कि जो मुस्कुराहट इन मतदाताओं के चेहरे पर है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने कई तरह के नवाचार किए हैं और जिला प्रशासन ने भी इस बार मित्र ऐप तैयार किया, ताकि जो लोग हैं उस ऐप के जरिए अपने मतदान केंद्र को ढूंढ सकते, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये एक और परिवार देखिए मत डाल करके बाहर आए हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान करके आई हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या नाम है सर? गोपाल सिंह चंदेल। वोट डाल दिया आपने? सर क्या कहेंगे, वोट डाला है भी आपने अपने परिवार के साथ में। यहाँ पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इसे माना जाता है, विधानसभा के लिए चुनाव है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार ही नहीं है, ये आपका कर्तव्य भी है। और आप लोगों को जो है अपनी हर कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि एक अच्छा व्यक्ति चुनकर आए और वो आपके क्षेत्र का, आपके देश का, आपके प्रदेश का अच्छे से विकास करे। तो अपना अगर विकास चाहते हैं
और अच्छे लोगों को ऊपर देखना चाहते हैं तो आपको मतदान ज़रूर करना चाहिए। आपका नाम? रवि पाटीदार। मैम क्या कहेंगे, अभी आपने भी यहाँ पर मतदान किया है, कैसा नेता होना चाहिए आपके विचारों में? शहर में किस तरह से आप विकास? हम चाहते हैं कि हम मतदान कर रहे हैं, हमारा वोट बहुत अनमोल है, इसलिए नेता भी अच्छा होना चाहिए जो हमारे शाहजहाँपुर का विकास कर, पढ़ा लिखा हो। बेहतर नेता होना चाहिए जो शहर का विकास कर सके, ऐसा नेता होना चाहिए जो प्रदेश को आगे ले जा सके। बिल्कुल होना चाहिए, और उसकी सोच भी अच्छी होना चाहिए। सोच अच्छी होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो सभी व्यक्ति प्रगति करेंगे, समृद्धि आएगी। चलिए, बेहतर विकास के लिए बेहतर चुनाव होना चाहिए, और उस बेहतर चुनाव के लिए जरूरी है कि आप अपना वोट जरूर डालें। एमजी कॉन्वेंट पर बनाए गए पोलिंग बूथ की तस्वीरें, जहां पर जो लोग हैं अपने मत को डालने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बाकायदा सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, महिला सुरक्षा बल हो, पुरुष वर्ग हो, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहा है। और जहां एक आंकड़ा है कि करीब 4000 से अधिक कर्मचारी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं, और इतने ही पर्दे के पीछे से विगत कई दिनों से अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, ताकि आप एक निर्भीक निष्पक्ष माहौल के बीच में अपने मत का उपयोग कर सकें। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर। चलो मतदान करें, आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान। तो लगातार मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, और शाहजहाँपुर की अगर बात करें तो जिले की तीनों विधानसभाओं में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास था, क्योंकि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सरी के बड़े चेहरे इस बार मैदान में थे। 15 महीने का पहले कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, और 3.5 साल का शिवराज सरकार का भी कार्यकाल लोगों ने देखा है। बीजेपी ने भी इस बार कई उलटफेर करते हुए कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था। खास तौर पर जहां इंदौर विधानसभा 1 की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला के सामने इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की वहां की परिस्थिति होगी, क्योंकि न केवल कैलाश विजयवर्गीय बल्कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरों को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा था, जिसको लेकर के कांग्रेस के आरोप थे कि बीजेपी कहीं न कहीं बीजेपी को यह डर सता रहा है कि उनकी सरकार जा रही है, इसलिए बड़े चेहरों को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस के पास कोई बड़े चेहरे है ही नहीं, तो वह मैदान में उतारे किसे। जहां अंदर तमाम पोलिंग बूथों पर मतदान इस वक्त जारी है, मतदाता पहुंच कर के मतदान कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भी लगातार इन पोलिंग बूथों पर बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, उस उत्साह का भी श्रेय दोनों ही पार्टियां लेना चाहती है। इस उत्साह को चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो अपने पक्ष में बता रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ में मौजूद हैं। सोनू जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? दोनों ही दिग्गजों में इस बार किस तरह की फाइट नजर आ रही है? कांग्रेस तो यहाँ पर लंबे समय से काबिज है, ऐसे में उसके इस किले को भेदना कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? आज तो भाग्य ईवीएम में बंद होगा, लेकिन 3 तारीख को पीएम कहकर गए हैं, क्या दीपावली आप मना पाएंगे? 3 तारीख हम इस बार 3 बार दिवाली मना रहे हैं। एक बार 17 तारीख को दिवाली मना चुके हैं, 12 तारीख को। दूसरी दिवाली हम 3 तारीख को बनाएंगे, और तीसरी दिवाली जो राम मंदिर का ओपनिंग होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, उस दिन मनाएंगे। और मोदी जी ने जब 17 तारीख को आया तो यहाँ की जनता को, शाहजहाँपुर की जनता को चुनाव की दृष्टि से अलग हटके प्रणाम बोला है कि घर घर जाके प्रणाम बोला है। तो उस उत्साह से जनता में एक अभूतपूर्व उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान आज के अभी जो सुबह से लोगों का दौर लगा है लगातार डोर टू डोर आने का, उससे ये कयास लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। और आप ये कह रहे थे कि यहाँ लंबे समय से कांग्रेस के विधायक काबिज रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में यही प्रत्याशी ने उनको शिकस्त दी थी 1938 मतों से। 1938 मतों से। और 2018 में कांग्रेस के इन्हीं विधायकों ने 45,000 मतों से हराया था। मैं उसमें आपको क्लियर करना चाहता हूं
कि 2018 की परिस्थिति कुछ विचित्र परिस्थिति हो गई थी कि हमारे अपने से ही हमको ये स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार पुनः हम 2018 में पूरी ताकत से खड़े हुए हैं और इसका परिणाम हम आपको 3 तारीख को मतगणना के दिन दिखाएंगे। सर क्या कहेंगे, बीजेपी तो इस जो मतदान केंद्रों पे जो लोगों की भीड़ लगी है इसे अपना बता रही, कांग्रेस किस तरीके से देखती है? निश्चित रूप से ये जो लोगों का उत्साह मतदान को लेकर है, ये परिवर्तन का उत्साह है। मध्य प्रदेश में 18.5 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया और लोग इससे ऊब चुके हैं। झूठे वादे, घोटाले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों को बदलने के लिए, इन सारी चीज़ों से दूर हटने के लिए कांग्रेस की ओर लोगों का रुझान है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और विधानसभा शाहजहाँपुर की बात करें तो फिर एक बड़ी जीत, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि पिछली बार इन्होंने कहा कि हमारे किसी प्रत्याशी के कारण एक बड़ा अंतर आया था, लेकिन इस बार वो गलतफहमी भी दूर होने जा रही है। बीजेपी की तरफ से तो पूरा जोर लगा दिया गया, खुद प्रधानमंत्री इस विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करने के लिए आया सभा। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, क्या शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशियों को अपने हाल पर ही जीत के लिए पूरे तरीके से छोड़ दिया था? कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखा? उसका कारण ये है कि कांग्रेस काम में विश्वास रखती है और हमारे नेता आदरणीय कराड़ा जी द्वारा किए गए कार्यों पर उनका पूरा भरोसा है और स्टार प्रचारकों के से चुनाव को जीतना ये कांग्रेस की रणनीति नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कराड़ा जी ने पूरा काम किया है, ईमानदारी से किया है, निष्पक्षता से काम किया है। बेदाग छवि आज हमारे नेता की 30 साल 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में रही है, तो हमें यहाँ किसी बड़े नेता की आवश्यकता ही नहीं लगी। हमने यहाँ किसी बड़े नेता की कोई सभा करवाई नहीं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार कराड़ा जी ने अपना चुनाव पैटर्न बदल दिया, उन्हें भी इस बार गली गली में घूमना पड़ा। ये तो चुनाव है, मतदाता के पास कब जाना है, कब चुनाव के समय तो जाना है, गली गली घूमना पड़ा, तो ये तो चुनाव के समय में एक प्रक्रिया है, तो गली गली जाना घूमना है तो जाना ही पड़ता है प्रत्याशी को। क्या लग रहा है इस बार कितनी आप क्या फाइट मानते हैं, चुनौती मानते हैं बीजेपी को? क्योंकि प्रधानमंत्री हो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े जितने चेहरे हो सकते थे बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या लग रहा, कोई समीकरण उलटफेर लग रहा आपको इस बार? नहीं, कोई समीकरण उलटफेर नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछली से बड़ी जीत के अंतर से माननीय कराड़ा जी इस विधानसभा को जीत रहे। कितने मतों? पिछले से बड़ी, मतलब 45,000 से बड़ी जीत है। आप 45,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता तो मान रहे हैं कि 15-20 हजार से जीते। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, उसमें मैंने अपनी बात रखी कि हमारे नेता आदरणीय कराड़ा जी ने जो काम किए हैं उससे एक बड़ी जीत, इनका बहाना खत्म कर देंगे इस बार कि पिछली बार हमारा प्रत्याशी खड़ा था। आपका पिछली बार का जो भ्रम था कि आपके ही एक व्यक्ति के कारण आपकी हार हुई थी, इस बार उस भ्रम को कांग्रेस तोड़ दी। अभी 3 तारीख को परिणाम समक्ष आएंगे और इनका जो भ्रम है कि हम कई वर्षों से इस पर काबिज है, वो स्थिति क्लियर हो जाएगी आपके सामने। अब मैं तो इनकी बात का क्या जवाब दूं? अब ये उस परिस्थिति को दोहरा रहे हैं जो 45,000 कर रहे हैं। हम 45,000 कोई आंकड़ों में बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को शाहजहाँपुर विधानसभा में काबिज होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मतों का अंतर क्या हो सकता है ये 3 तारीख को आपको पता चलेगा। यानी कि जीत आप तय मान रहे? चलिए ठीक है। सत्ता का संग्राम लगातार जारी है और टाइम मीडिया सिटी हलचल पर भी हम आपको तमाम तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मतदाता की अपनी एक उम्मीद है, अपना एक विचार है कि बेहतर से बेहतर नेता चुनकर के सामने आना चाहिए, एक अच्छी और स्वच्छ सरकार चुनकर के सामने आनी चाहिए। आज तमाम ऐसे 230 विधानसभा सीटों पर उन तमाम प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो रहा है, जो विगत करीब 1 से 1.5 महीने से लगातार लोगों के बीच पहुँच कर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं शाहजहाँपुर में भी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही है, हुकुम सिंह कराड़ा लगातार यहाँ से जीतते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि 2013 में उन्हें जरूर भाजपा के अरुण भीमावत से शिकस्त मिली थी। 1938 मतों से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा को हराया था। 2018 का चुनाव में फिर अरुण भीमावत बनाम हुकुम सिंह कराड़ा हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले जेपी मंडलोई के विरोध के बाद में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अरुण भीमावत पर भरोसा जताया, वहीं हुकुम सिंह कराड़ा यहां से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। आज
मतदान किया जा रहा है, लेकिन 3 तारीख को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि शाहजहाँपुर विधानसभा की हुकूमत आखिर जनता ने किसे सौंपी है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया, सिटी हलचल, शाहजहाँपुर। चलो मतदान करें, आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें। चलो मतदान करें, 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 चलो मतदान करें। 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ में शाहजहाँपुर विधानसभा से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा भी मौजूद है। सर, किस तरह की हलचल नजर आ रही है, लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? भारी उत्साह है लोगों में, और व्यवस्था भी अभी तक की तो चुस्त दुरुस्त दिख रही है मेरे को, और लोगों में बहुत उत्साह है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन और इलेक्शन कमीशन इसी चुस्ती दुरुस्ती के साथ काम करेगा 6 बजे तक, और लोगों को इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार पूरी सुविधा प्रदान करेगा और अनुशासन रखेगा। इस उत्साह को किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि ये परिवर्तन है मौजूदा विधायक के लिए? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये जनता का निर्णय है।